हेलो, कैसे हैं बच्चे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है दिल की गहराइयों से अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा इंस्टीट्यूट पे। बेटा, आज हम फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज में क्लास 10 का सेकंड चैप्टर लेके आए हैं, स्टैटिक्स, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका बेटा 6 से लेके 8 नंबर तक आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। बेटा जी, आपको क्या करना है, बस इसमें आपको सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट करना है। सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट की 3 टेक्निक होते हैं बेटा, मीन, मीडियन, मॉड। बेटा हर साल में आपको एमसीक्यू में और 5 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम गंवाए। भाई साहब, आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए। पहले एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा ध्यान सुनना। द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड। तो बेटा अगर मैं बात करूं सर मिडिल के लिए, तो मिडिल में सबसे अच्छा सर कौन सी टेक्निक होती है सेंट्रल डेंसिटी मेजरमेंट करने के लिए? मीडियन। यस बेटा, राइट आंसर तो ऑप्शन बी। तो याद रखे रहना बेटा, भैया सेंट्रल टेंडेंसी टेक्निक सबसे अच्छी मेजरमेंट करनी तो मीन होती है, लेकिन सर अगर बात करेगी सर मिडिल मोस्ट, तो बेटा मिडिल में सबसे अच्छी टेक्निक आपकी क्या हो जाएगी? मीडियन। ओके बेटा जी, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से बेटा जी। द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन डाटा, द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज इंक्रीज बाय 2, इंक्रीज बाय 2, देन मीडियन ऑफ न्यू डाटा। तो सर न्यू डाटा का मेरा मीडियन क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन क्या है? इंक्रीज बाय 2, रिमेन सेम, इंक्रीज बाय 2 एंड डिक्रीज बाय 2। तो बेटा जी ध्यान सुनना, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। बेटा मान लो मैंने यहाँ पे कुछ डाटा लिख दिया सर, 5, 7, 8, 3, 4। बेटा आप मीडियन निकालने के लिए करते हैं, सबसे पहले इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो बेटा हमारे लिए क्या हो जाएगा? 3, 5, 5, 7, 8। बेटा यहाँ पे कितने डाटा है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 बेटा क्या है? ऑड नंबर। बेटा ऑड नंबर के लिए मीडियन का फार्मूला क्या होता था? बेटा ऑड नंबर के लिए मीडियन क्या होता था? n+1/2th टर्म। यस बच्चा, n+1/2th टर्म। बेटा यानी कितना हो जाएगा अपना? 5+1/2, यानी बेटा आपका क्या आ जाएगा? थर्ड टर्म। तो यानी आपका मीडियन क्या आ जाएगा? थर्ड टर्म। तो बेटा आपका थर्ड टर्म क्या बेटा? 5 है। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन डाटा इंक्रीज बाय 2। बेटा आप एक काम करें ना, हर डाटा में 2 इंक्रीज कर दीजिए। तो बेटा नया डाटा अपना क्या हो जाएगा? 5, 7, 7, 9, 8। बेटा डाटा अभी भी तो उतना ही है, 5 है। मीडियन अभी भी कितना आना है? थर्ड टर्म। बेटा कितना इंक्रीज हो गया? तो सर आपका कितना इंक्रीज होगा? 2। यस, अगर हर ऑब्जर्वेशन आप 2 इंक्रीज कर दें तो नया मीडियन क्या हो जाएगा सर? 2 इंक्रीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, ध्यान समझना इसको। फिर से बात समझो, द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन डाटा इंक्रीज बाय 2, इंक्रीज बाय 2 द मीडियन ऑफ न्यू डाटा। तो बेटा ऑप्शन क्या होगा? इंक्रीज बाय 2। यस, मैंने एग्जांपल से भी आपको समझा बेटा, इसको याद रखिए रहिएगा बेटा जी। और एक चीज समझ लेते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि सर कुछ ऑब्जर्वेशन उनके मीन x बार है। मीन क्या था बेटा? x बार, सब ऑब्जर्वेशन, और उसका मीन क्या था? x बार। बेटा मैंने क्या किया? हर ऑब्जर्वेशन मैंने 5 ऐड कर दिया, तो न्यू मीन क्या हो जाएगा बेटा? बेटा आपका न्यू मीन हो जाएगा सर x बार प्लस 5, यानी प्रीवियस मीन प्लस 5। यस, अगर हर ऑब्जर्वेशन में आप 5 ऐड करेंगे। अगर बेटा आपने हर ऑब्जर्वेशन में 5 सब्ट्रैक्ट कर देगा तो न्यू मीडियन क्या आ जाएगा? न्यू मीन क्या आ जाएगा बेटा? तो बेटा प्रीवियस मीन -5। ओके, अगर हर ऑब्जर्वेशन में आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई जब करेंगे बेटा न्यू मीन क्या आ जाएगा सर? 5 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस मीन। ओके, अगर बेटा हर ऑब्जर्वेशन आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो सर न्यू मीन क्या आ जाएगा? बेटा आपका न्यू मीन आ जाएगा सर प्रीवियस मीन अपॉन 5। याद रखे रहना बेटा जी। ओके ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? फाइंड अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, फाइंड अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास।
तो बेटा मॉडल क्लास के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मीडियन मॉडल क्लास सर, यानी सर आपको मॉड क्लास चाहिए, तो बेटा आपको क्या करना, पहले मॉड क्लास को लोकेट करना पड़ता है। मैंने क्या बताया था कि सर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, F1। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते थे, F1। सर जस्ट उसके ऊपर वाली क्या होती थी, F0, और सर F1 के जस्ट बाद क्या होती थी, F2। बेटा F1 के करस्पॉन्डिंग में जो आपका क्लास इंटरवल होगा उसे हम क्या बोलते थे, मॉड क्लास। तो बेटा आपका मॉड क्लास क्या हो गया बेटा, 30 to 35, यस या नो, तो 30 to 35। लेकिन पूछा क्या है, फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, क्या पूछा, अपर लिमिट। तो बेटा ये 30 आपका क्या है, लोअर लिमिट, तो 30 क्या बेटा आपका लोअर लिमिट, तो 35 क्या बेटा जी आपका अपर लिमिट। अपर लिमिट बेटा क्या है 35, ओके। तो ऑप्शन बेटा कौन इसमें, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया बेटा। याद रखें ना सर, 5 नंबर में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे। अभी तो मैंने एमसीक्यू में बेटा आप डायरेक्ट क्या पूछा, मॉडल क्लास पूछा गया, मॉडल क्लास वो भी अपर लिमिट, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल द सम ऑफ लोअर लिमिट एंड मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास इज। बेटा क्या बोला, द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास, किसका बेटा, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, मॉडल क्लास निकालते हैं, मॉड क्लास निकालते हैं। मैंने अभी जस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या बताया आपको कि सर आपकी सर जो भी ऑब्जर्वेशन उसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, F1। तो बेटा यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन है, 20। तो बेटा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैंने F1 बोल दिया। जस्ट उसके ऊपर वाली जो होती है फ्रीक्वेंसी उसे क्या बोलते हैं, F0, और जस्ट उसके बाद वाले क्या बोलते हैं, F2। यानी सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग में जो सर मेरी क्लास इंटरवल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। यानी सर मॉडल क्लास आपका क्या हो गया, तो बेटा आपने मॉडल क्लास यहाँ से फाइंड कर लिया। बेटा मॉडल क्लास आपका क्या 15 to 20, तो 15 आपकी क्या होगी लोअर लिमिट, 20 क्या होगी आपकी अपर लिमिट, यानी 15 हम यहाँ पे ले लेंगे। अब बेटा हम क्या फाइंड करते हैं सर, मीडियन क्लास। तो बेटा मीडियन के लिए आपको सर 3 कॉलम बनाने पड़ते हैं। पहला क्लास इंटरवल होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है, नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यस। तो चलिए बेटा जी हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो बेटा एक और टेबल बना लेते हैं सर CF के लिए। ध्यान सुनना, क्या करेंगे बेटा हम, बेटा CF यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 10 को 15 में ऐड कर दो बेटा कितना 25 में 12 ऐड करो 37 में 20 ऐड करो सर 57 में 9 ऐड करो 66। यस, मॉड क्लास सॉरी मीडियन क्लास को लोकेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, n/2 के लोकेट करते हैं। यस, तो n आपका कितना है 66, तो 66 का हाफ कितना हो जाएगा 33 बेटा। तो 33 कहाँ होगा बेटा, ध्यान सुनना, यहाँ बेटा कहाँ से 1 से 10 तक है, और ये बेटा 11 से लेके 25 और 26 से लेके 37, तो 33 ऑब्जर्वेशन बेटा यही तो होगा। यस, तो बेटा आपका ये क्या हो गया मीडियन क्लास, तो ये क्या हो गया बेटा आपका मीडियन क्लास, और बेटा ये क्या था आपका मॉड क्लास। क्लियर बेटा, तो बेटा मीडियन क्लास की लोअर, मीडियन क्लास अपना क्या बेटा, बेटा आपका मीडियन क्लास है 10 to 15। यस बेटा हमें क्या निकालना था, द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो लोअर लिमिट मीडियन क्लास की कितनी है 10, तो बेटा 10 एंड लोअर लिमिट ऑफ द मॉड क्लास, तो बेटा लोअर लिमिट मॉड क्लास की कितनी बेटा 15, बेटा 10 + 15 कितना आ जाएगा 25, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा, ध्यान सुनना। द मीन ऑफ 5 नंबर इज 15, द मीन ऑफ 5 नंबर इज 15। बेटा 5 नंबर का जो मीन है बेटा वो क्या है आपका 15 है। यस, द मीन ऑफ 5 नंबर इज 15 इफ वी इंक्लूड वन मोर नंबर। बेटा हम एक और नंबर अगर इंक्लूड कर लें, एक और नंबर इंक्लूड कर दें तो सर कितने नंबर हो जाएंगे 6। द मीन ऑफ 6 नंबर इज बिकम 17, देन द इंक्लूड नंबर इज, तो बेटा आपका इंक्लूड नंबर वो होगा क्या सर आपको बताना है। यस, द इंक्लूड नंबर इज, बेटा ध्यान सुनना, बेटा मीन का फार्मूला क्या होता था, बेटा मीन का फार्मूला क्या होता था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
क्लियर क्लियर। बेटा क्या बोला, द मीन ऑफ 5 नंबर, कितने नंबर का मीन बेटा, 5 नंबर का मीन। बेटा 5 नंबर का मीन कितना बेटा, 15 है। तो बेटा मुझे क्या, उन 5 नंबर ऑब्जर्वेशन का सम मिल गया। तो बेटा मैंने क्या किया सर, 5 नंबर का जो 5 वो ऑब्जर्वेशन है, वो तो 5 ऑब्जर्वेशन के बाद जानकारी नहीं है, लेकिन वो 5 ऑब्जर्वेशन का सम कितना होगा बेटा, ये मैंने बता दिया सर। उन 5 नंबर, उन 5 ऑब्जर्वेशन का सम बेटा कितना होगा, 75। क्लियर। अब ये क्या बोला कि सर 6 नंबर का मीन 17 है, 6 नंबर का मीन कितना है, 17। तो बेटा ध्यान सुनना, जब आप 6 नंबर का मीन निकालोगे क्या करोगे, पहले 5 नंबर को सम करोगे बेटा, फिर आपने जो 6 वाला ऑब्जर्वेशन ऐड किया उसको भी ऐड करोगे बेटा। अब नंबर ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, पहले 5 थे, एक इंक्लूड कर दिए, कितना हो गया 6। यस बोलो ना 6, वेरी गुड बच्चा। तो बेटा ये 6 हो गया, और 6 नंबर का मीन कितना बेटा, 17। 6 नंबर का मीन कितना है, 17। बेटा 17 हो गया। तो बेटा ध्यान सुनो, आपने ऑलरेडी सर 5 नंबर का सम निकाल रखा है, कितना बेटा 75। तो बेटा आप यहाँ 75 पुट कर दो। सर वो जो नया ऑब्जर्वेशन उसका क्या नाम दिया आपने, x6। बेटा ये क्या था 6, तो 17 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा बेटा 102। बेटा फिर माइनस कर दो 75, बेटा x6 आपको कितना मिल जाएगा, 102 माइनस 75 कितना होगा बेटा 27। यस कितना हो जाएगा बेटा 27। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा अभी मैंने 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे कराए तुम्हें। पहला क्या क्वेश्चन था कि सर अगर कुछ ऑब्जर्वेशन है, उन ऑब्जर्वेशन में अगर हर ऑब्जर्वेशन 2 ऐड कर दूं तो नया मीडियन कितना होगा बेटा, सर नया मीडियन क्या जाएगा सर, प्रीवियस मीन प्लस 2 हो जाएगा सर, मीडियन भी इंक्रीज कर जाएगा 2। बेटा ये क्वेश्चन क्या था, द मीन ऑफ नंबर 5 इज 15। तो 5 नंबर, 5 ऑब्जर्वेशन को क्या आंसर मुझे आइडिया नहीं, लेकिन उन 5 नंबर का मीन आपको सर पता है 15। बेटा फिर मैंने क्या किया, एक नंबर और इंक्लूड कर दिया, 5 नंबर तो थे, एक नंबर मैंने और इंक्लूड कर दिया। अब उन 6 नंबर का सर मीन कितना हो गया सर 17। तो नया नंबर क्या आपको बताना सर, 5 नंबर नहीं, वो नया नंबर जो आपने सर लास्ट में ऐड किया आपको बताना। कैसे किया बेटा, मैंने पहले 5 नंबर को, 5 ऑब्जर्वेशन का मैंने सम निकाल लिया, कितना आ गया 75। अब कितने ऑब्जर्वेशन है 6। तो बेटा 5 क्या करोगे आप, पहले 5 ऑब्जर्वेशन मतलब सारे ऑब्जर्वेशन ऐड करोगे। बेटा मैंने 5 नंबर, 5 ऑब्जर्वेशन का सम ऑलरेडी मैंने निकाल रखा 75, उसमें एक नया ऑब्जर्वेशन यानी x6 को ऐड कर दिया। तो बेटा कितने नंबर हुए 6, और उसका मीन आपको गिवन था 17। तो बेटा हमने क्या निकाल लिया x6, तो यानी आपका आंसर कितना आ गया 27। क्लियर है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया सर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करके जरूर जाना बेटा जी एग्जाम में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बेटा, ध्यान से देखो नया क्वेश्चन क्या बेटा, फिर से वही क्वेश्चन आ गया बेटा, द सम ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। बेटा यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो बेटा मीडियन क्लास कैसे निकाला जाता है ऑलरेडी मैंने भी सिखाया था। सबसे पहले एक और टेबल बना लो सर CF नाम का। बेटा ये कितना आ गया 5, 5 में ऐड कर दो 8, बेटा कितना हो गया 13, 13 में 7 जमा कर दो बेटा कितना हो गया 20, 20 में सर 12 ऐड कर दो कितना हो गया 32, 32 में 18 ऐड कर दो बेटा कितना हो गया 50। अब बेटा क्या करो n/2 को लोकेट करो, यानी सर 50/2, तो 50/2 करेंगे कितना आएगा सर 25। बेटा 25 कहाँ होगा बेटा बताओ सर, यहाँ तक 5 तक हो गया, 6 से लेके 13 तक हो गया, 14 से लेके 20 तक हो गया, 21 से लेके 32 होगा। तो बेटा यही तो आपका 25 वाला ऑब्जर्वेशन भी होगा। यस तो बेटा ये हमारा क्या हो गया मीडियन क्लास। तो बेटा इसका सम कितना आ जाएगा, मीडियन क्लास क्या मिला बेटा आपको 30 to 40। यस बेटा क्या पूछा था, सम किसका, लोअर लिमिट का किसके साथ, अपर लिमिट का किसका, मीडियन क्लास का। बेटा बेटा कितना हो जाएगा 30 + 40, कितना आंसर आ जाएगा बेटा 70। यस कौन सा ऑप्शन बेटा, ऑप्शन नंबर बी। ओके क्लियर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको हर बार दिख जाते बेटा जी, लोअर लिमिट का सम, अपर लिमिट का सम, बेटा मीडियन क्लास का और सर मॉडल क्लास का। तो बेटा आपको मीडियन क्लास और मॉड क्लास को फाइंड करना आपको आना चाहिए। क्लियर है, मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हो बेटा, आप n/2 को लोकेट करेंगे, जहां पे n/2 आपका आ जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल हो जाएगा बेटा उसे आप क्या बोल देंगे मीडियन क्लास। यस बेटा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है उसके करस्पॉन्डिंग में जो हमारा क्लास इंटरवल होता है बेटा वो क्या होता है मॉडल क्लास। यस ओके
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके ध्यान सुनना बेटा, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15, द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14। भाई साहब उससे ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन फिर से आ गया। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15, तो बेटा 5 ऑब्जर्वेशन का मीन तो बेटा 15 है। इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14, तो पहले 3 ऑब्जर्वेशन का मीन 14 है और फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन का मीन 15 है। और लास्ट में क्या बोलता है, एंड दैट द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 17। बेटा लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है 17 है। देन द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज, भाई साहब और ही खतरनाक क्वेश्चन आ गया। ध्यान सुनना बेटा जी, कोई बात नहीं सर कर लेंगे हम लोग। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15, बेटा 5 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना बेटा 15। बेटा आपने क्या बोल दिया सर 5 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना रखा है सर 15। ओके कोई बात नहीं, क्या करेंगे बेटा वही फार्मूला फिर से, x बार इक्वल टू क्या होता है समेशन xi, यानी 5 ऑब्जर्वेशन का सम। बेटा 5 आपने कर दिया, बेटा कितना दिया गया है 15, बेटा ये क्या आ गया 15 इंटू 5, तो यानी आप 5 ऑब्जर्वेशन का सम आप मुझे बता दिए कितना आ जाएगा सर 75। कोई डाउट बेटा? नो सर, ये तो ऑलरेडी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। अब ध्यान सुनना, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14, तो पहले शुरू के 3 ऑब्जर्वेशन, बेटा ध्यान सुनो, एंड दैट द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 17, देन द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज, बेटा ध्यान सुनना, द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14, तो पहले फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन जो थे उसका बेटा आपको मीन गिवन है कितना 14। बेटा लास्ट वाले ऑब्जर्वेशन, बेटा लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन जो थे, बेटा लास्ट के 3 जो ऑब्जर्वेशन है बेटा लास्ट वाले 3, तो बेटा मैंने यहाँ पे L लिख दिया, लास्ट से 3 का ऑब्जर्वेशन का जो सर हमारा दिया कितना 17। ओके अब ध्यान से सुनना बेटा क्या बोलता है, तो सर आपका x बार 3 कितना आ जाएगा समेशन ऑफ x3 अपॉन 3, बेटा फर्स्ट 3 का जो मीन है सर 14 है, बेटा जी इधर आ जाओ x3 अपॉन 3, बेटा समेशन x3 कितना आ जाएगा आपका 42, तो बेटा फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का सम कितना होगा 42। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा क्या बोलता है, दैट ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 17, दैट ऑफ द क्या बोलता है, एंड दैट द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 17, तो क्या बोला है मीन है सर 17 लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन के, तो बेटा 17 ये है, बेटा लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन तो XL में 3 लिख देता हूं अपॉन 3, ये कितना हो गया बेटा आपका, तो 17 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा आपका बेटा 51, कितना हो जाएगा बेटा 51। देन द थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो बेटा टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए बेटा, थर्ड ऑब्जर्वेशन, मतलब मेरे बात को ध्यान सुनना बेटा, बेटा मैंने पहले 3 ऑब्जर्वेशन को जब ऐड कर दिया फिर लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दिया, तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन को रिपीट कर लिया है, क्योंकि बेटा जब मैंने यहाँ 3 ऑब्जर्वेशन ऐड किया है तो बेटा मेरा मिडिल वाला कौन सा टर्म आएगा, 30 तो आएगा, यस या नो, 30 तो आना है ना, तो बेटा थर्ड ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी यहाँ पे भी इंक्लूड है और थर्ड ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी इंक्लूड यहाँ भी है, यस तो थर्ड ऑब्जर्वेशन का आप दो बार इंक्लूड कर लिया। बेटा आप क्या करिए ना, एक काम करिए ध्यान से, इन दोनों को सम करिए कितना आएगा, तो बेटा 42 प्लस 51 करिए, तो 51 प्लस 42 कितना आ गया सर 39, यस। अब बेटा क्या करना है, अब जब बेटा आपने क्या किया शुरू के 3 भी ऐड कर लिया है लास्ट में, तो यानी आपको जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है, थर्ड ऑब्जर्वेशन है आपने कितनी बार ऐड किया 2 बार, यस या नो, यस यस, तो बेटा आपको तो माइनस भी करना पड़ेगा ना, एक बार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ भी इंक्लूड किया, थर्ड ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ भी इंक्लूड किया है, तो बेटा ये क्या था सर फर्स्ट पांचों ऑब्जर्वेशन, जब बेटा इसमें माइनस करेंगे तो बेटा थर्ड वाला भी एक माइनस हो जाएगा, और बेटा बाकी सब तो माइनस हो ही जाएंगे, बाकी सब एक ही बार है,
तो बेटा जैसे इसको माइनस करोगे 75 आपको क्या मिल जाएगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन। यस बेटा 93 में माइनस कर दो बेटा 75, बेटा 13 माइनस 5 कितना होता है बेटा 8, और बेटा यहाँ पे 8 में से 7 कर दो 18। बेटा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। यस बेटा एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या बोला था, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15, यानी सर 5 जो हमारे ऑब्जर्वेशन है उसका मीन तो 15 है, लेकिन क्या बोलता है अगर मैं शुरू के, बेटा ध्यान सुनना, x1 x2 x3 x4 x5, अब क्या बोलता है कि सर इन पांचों ऑब्जर्वेशन का मीन क्या है 15, 5 ऑब्जर्वेशन का 15, द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, बेटा इन शुरू के 3 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है ना बेटा वो क्या बोला 14, फिर लास्ट में क्या बोलता है एंड द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। तो बेटा जब आपने लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन सर लेंगे तो क्या x3 को आप 2 बार इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बेटा यहां भी सर x3 आ चुका है, यहां भी x3 आ चुका है, बोलो ना बेटा, अरे बोल दो मेरा भाई, यस सर वेरी गुड क्लियर है बेटा आई थिंक। तो बेटा आप क्या करेंगे, पहले आप ऐसा करो पहले 3 का सम का निकाल लो, तो तीनों का सम बेटा वही तरीका, समेशन x बार का होता है समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बेटा 3 ऑब्जर्वेशन थे, बेटा हमने 3 से डिवाइड कर दिया, इसका मीन मुझे 14 पता, तो मैंने क्या निकाले शुरू के 3 ऑब्जर्वेशन का सम, यानी आपने ये निकाल लिया। फिर बेटा आपने कहा लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन का जो मीन होगा ना सर वो 17 होगा, बेटा मैंने इसको जब किया बेटा x3 यहां भी आ चुका। अब बेटा मुझे क्या पता था पांचों ऑब्जर्वेशन का सम, बेटा मैंने क्या किया इन दोनों को ऐड कर दिया, जैसे ऐड कर दिया बेटा x3 को आपने 2 बार ऐड कर दिया, तो बेटा मैंने क्या किया टोटल पांचों ऑब्जर्वेशन का जो हमारा सम होगा ना उसे माइनस करेंगे, बेटा सारे ऑब्जर्वेशन चले जाएंगे और सर क्या बचेगा केवल x3, क्यों, क्योंकि x3 यहाँ पे कितनी बार था 2 बार, बेटा जब माइनस करूंगा तो x1 भी माइनस हो जाएगा, x2 भी माइनस हो जाएगा, x3 भी एक बार माइनस लेकिन एक बार बच जाएगा, यानी बचा क्या है, दिस इज अ थर्ड ऑब्जर्वेशन। क्लियर, यस सर, मुझे लगता है अब आपको ये क्लियर हो गया। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम से जाने से पहले इस क्वेश्चन को जरूर बना के जाना बेटा, ठीक है भाई, सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे लगता है कि सर ये सीबीएसई बोर्ड फिर से एक बार इसको देगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बेटा, अगेन सर जबरदस्त क्वेश्चन भाई साहब, फिर से जबरदस्त क्वेश्चन आ गया सर, इंपिरिकल फार्मूला पे सर एक बार फिर से क्वेश्चन आया है, कभी कभी डायरेक्ट आपसे इंपिरिकल फार्मूला पूछ लेते हैं, बेटा यहाँ पे क्या किया सर उस इंपिरिकल फार्मूला को यूज करके मुझे चीजें बतानी, तो व्हाट इज इंपिरिकल फार्मूला, तो सर मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, भाई साहब नोट कर लो सर, यहां से क्वेश्चन तो आने तय है एकदम, सर सीबीएसई बोर्ड से यहां से क्वेश्चन आना तो एकदम तय है सर, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यस बेटा ध्यान सुनना, क्वेश्चन में क्या बोला, if the difference of mod and median is 24, if the difference of mod and median is that is 24, तो बेटा mod और मीडियन का जो डिफरेंस है मेरा भाई कितना है 24। यस अब क्या बोला, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, तो बेटा मीडियन और मीन का डिफरेंस कितना होगा, बेटा आपको क्या बताना है, मीडियन माइनस मीन, मीडियन माइनस मीन। अब बेटा ध्यान सुनना, तो पहली इक्वेशन आपको पता है सर चैप्टर नंबर 3 याद है ना भाई साहब, सर 2 अननोन तो सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट 2 इक्वेशन तो होनी चाहिए, सर किसका 2 अननोन क्या है, मॉड और मीडियन, तो बेटा मॉड और मीडियन में हम 2 इक्वेशन बनाते हैं सर, अब क्या यूज करते हैं इंपिरिकल फार्मूला, तो सर क्या दिया गया मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बेटा मैं क्या करूं सर, मैं मॉड की वैल्यू सर यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो सर मॉड इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 प्लस मीडियन, 24 प्लस मीडियन, चलो बेटा पुट करो तो इस इक्वेशन में, बेटा 24 प्लस मीडियन इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर बेटा जी, अब एक काम करो ना सर, उस मीडियन को ना लेफ्ट वाले को ना राइट में लेके जाओ, बेटा क्या हो जाएगा 24 माइनस 2 मीडियन, 3 मीडियन था, 1 मीडियन घर जाएगा तो माइनस 2 मीन, बेटा 2 कॉमन ले लो, तो जैसे 2 कॉमन हो क्या आ जाएगा सर, मीडियन माइनस मीन। सर क्या पूछा गया तुमसे, सर मीडियन माइनस मीन क्या आ गया बेटा, तो बेटा मीडियन माइनस मीन कितना आ जाएगा सर,
24/2, तो बेटा कितना आ जाएगा 12। यस बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत प्यारा क्वेश्चन सर। हर बार सर आपको एम्पिरिकल फार्मूला से क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं, तो बेटा इस क्वेश्चन को फिर से चेक करके जाना सर। ओके क्लियर है बेटा? चलो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा एक बार फिर से देख लेते हैं सर। क्वेश्चन में क्या दिया था? इफ द डिफरेंस ऑफ द मॉड एंड मीडियन इज नॉट इज 24, तो बेटा डिफरेंस क्या दिया था? मॉड का और मीडियन का 24, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। बेटा क्या पूछा था? मीडियन और मीन का डिफरेंस आपसे पूछा था। बेटा पहली इक्वेशन तो मैंने यहां से बना दी। सेकंड बेटा इक्वेशन मैंने कहां से बनाया? एम्पिरिकल फार्मूला। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला बिटवीन द मीडियन एंड मॉड? सर मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यस तो बेटा मैंने क्या किया सर? पहली इक्वेशन से मैंने मॉड की वैल्यू निकाल ली। तो बेटा जब मॉड की वैल्यू निकाल ली तो बेटा मॉड के प्लेस में मैंने क्या पुट कर दिया? 24 प्लस मीडियन इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीडियन, सॉरी माइनस 2 मीन। तो बेटा इस मीडियन को बेटा लेफ्ट वाले को राइट जाऊंगा तो 3 मीडियन माइनस मीडियन क्या हो जाएगा? 2 मीडियन माइनस 2 मीन। बेटा मैंने 2 कॉमन ले लिया। बेटा जैसे 2 को इधर ला तो डिवाइड हो गया। बेटा आपका आंसर कितना आ गया? 12। तो बेटा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 8, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। कंस्ट्रक्ट अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटा अभी अभी मैंने क्वेश्चन तुम्हें करवाया था सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा कॉलम बनाते हैं? मीन में? नहीं सर, सर किस में? मीडियन में। यस सर बेटा मैंने अभी 2 क्वेश्चन कराया था कि सर कौन सी सर सेंट्रल टेंडेंसी जो मिडिल ऑब्जर्वेशन को सही तरीके से सर मेजरमेंट करती है? मीडियन। और बेटा यहाँ पे बोला क्या? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम कहां पे सर कंस्ट्रक्ट करते हैं? कहां पे कंस्ट्रक्शन करते हैं? बेटा कौन सा ऑप्शन? मीडियन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है सर। कितने बच्चों की है? 60 बच्चों की है। कितने बच्चों की दी गई बेटा? 60 बच्चों की सर। द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो बेटा जी आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले से मॉडल क्लास को लोकेट करते हैं, फिर मीडियन क्लास को लोकेट करते हैं और लोअर लिमिट मॉडल क्लास को ऐड करना है अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। बेटा मॉड क्लास कैसे लोकेट किया जाता है सर? जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसे आप क्या बोलते हैं? F1। बेटा 15, 13, 10, 8, 9, 5, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 15। यानी सर मॉड क्लास आपका क्या हो गया? 150 to 55। अब बात करते हैं सर मीडियन क्लास की। बेटा कितने बच्चों की ऑब्जर्वेशन है? 60। बेटा हम क्या करेंगे मीडियन क्लास को बनाने के लिए? तो बेटा n/2 को लोकेट करेंगे। तो बेटा 60 का हाफ कितना हो जाएगा सर? 60 का हाफ कितना हो जाएगा? 30। बेटा 30। बेटा क्या तुमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बना? अरे नहीं बना। तो बेटा बना लो ना, आ जाओ। पहले क्या हो जाएगा सर? 15। 15 में 13 ऐड कर दो 28। 28 में 10 ऐड करो 38। अरे भाई साहब 30 तो बेटा यही तो होगा बेटा। यस तो बेटा आपका ये क्या हो गया? ये आपका मीडियन क्लास हो गया। और ये बेटा आपका क्या था? मॉड क्लास। बेटा क्या बोला गया है? लोअर लिमिट किसका? मॉडल क्लास का। बेटा 150 होगा लोअर लिमिट किसका? मॉड क्लास का। अपर लिमिट किसका? मीडियन क्लास का। बेटा अपर लिमिट क्या होगा? यस यस 165। वेरी गुड बेटा 0, 5, 5, 6, 5, 11, 1, 1, 2, 315। तो ऑप्शन नंबर बी। भाई साहब सारे क्वेश्चन सारे हमसे की बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन, क्योंकि बेटा ये सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आते हैं भाई साहब, तो खतरनाक तो होने ही होने हैं। अब ध्यान से सुनना बेटा। नेक्स्ट, फॉलोइंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फाइंड द मॉड। बेटा आपको तो मॉड ही पूछ लिया, तो यानी 5 नंबर के क्वेश्चन बेटा आपको एमसीक्यू में पूछ ले रहा है। भाई साहब देख रहे हो सीबीएसई बोर्ड क्या क्या कर रहे हैं, भाई साहब कुछ भी पूछ सकते हैं, उनका कोई भरोसा ना है। फिर से आज बेटा तैयार हो जाते हम लोग। बेटा फ्रीक्वेंसी F24, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी बेटा? 7। ये क्या हो गया? F1। यानी बेटा मुझे तो पता चल गया ना यार मॉड का रेंज क्या है सर? 10 to 15। बेटा ऑप्शन चेक कर, कोई ऐसा है जो सर 10 और 15 के बीच में है? अरे सर कौन सा? 15 तो होगा नहीं सर, लेकिन 13। यानी मैं ऑप्शन ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ यार। एमसीक्यू वाला क्वेश्चन बेटा क्यों मैं टाइम वेस्ट करूँ? यस या नो? बेटा हम सर शॉर्ट ट्रिक्स ही कर देंगे यार। तो आपको क्या करना? मॉड क्लास फाइंड कर लेना। जैसे आप मॉड क्लास फाइंड कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कि सर आपका मॉड का रेंज क्या है, 10 to 15। 15 तो इंक्लूड नहीं होता है, यानी सर 10 और 15 हो सकता है।
चलो बेटा इसको हम फार्मूले से भी देख लेते हैं एक बार। बेटा फार्मूला क्या था, मॉड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अरे भाई अब बोलोगे सर व्हाट इज F1, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1, जस्ट उसके ऊपर वाली F0, जस्ट उसके बाद वाला F2। यस बेटा L क्या है सर, लोअर लिमिट ऑफ द मॉड क्लास। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉड क्लास, 10। दिस इज अ मॉड क्लास। वाई सर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग में जो क्लास इंटरवल होता है वो क्या होता है, मॉड क्लास होता है। क्या होता है, मॉड क्लास होता है। यस बेटा ये क्या है 10। F1 क्या बेटा आपका सर, व्हाट इज F1, F1 इज सर फ्रीक्वेंसी, मॉड क्लास के करस्पॉन्डिंग में जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी 7। F0 क्या बेटा आपका 4, बेटा 2F1 यानी 14, F0 क्या है 4, F2 क्या है सर 5, और बेटा क्लास इंटरवल क्या है सर, गैप कितना साइज 5 5 5 यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दो सर 10, 7 माइनस 4 3, 14 माइनस 10 5, सॉरी 14 माइनस 9 बेटा 5। बेटा क्या बात कर रहे हो भाई साहब, यस अगेन 13। बेटा जी पर इसको करना नहीं तुम्हें बेटा कैसे करना है सर, 100 ट्रिक से सर सेकंडों में आंसर देना, क्योंकि हम सीखिए बेटा। यस क्या करना है बेटा, आपको मॉड क्लास का रेंज पता कर लेना, जैसे ही मॉड क्लास का रेंज पता चल गया बेटा ऑप्शन टिक कर देना। क्लियर बेटा, फार्मूला से भी 13 आया और हमने शॉर्ट ट्रिक से भी तो किया था, 13 ही तो आया था। ओके सर यस बेटा जी 5 नंबर में करते हैं सर ये सारे क्वेश्चन। बेटा यहाँ तो अपने क्या करने हैं सर, ट्रिक्स ही करने हैं, ट्रिक वाली क्लास जरूर देखना बेटा जी। ओके चलो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते। भाई साहब हर बार भाई साहब सीबीएसई बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देता है भाई, देख लो मेरा भाई, फिर से आ गया सर एम्पिरिकल फार्मूला पे क्वेश्चन। व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला सर, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। भाई लिखा वैसे नहीं भाई ने, बड़ा चालाक किया, कोई बात नहीं सर, क्या दिया मीन प्लस 2 मॉड इक्वल टू 3, तो सर भाई गलत बात, क्यों गलत करते हो भाई, अरे भाई बिल्कुल गलत, इसको चेक करो सर। अरे सर ये हो सकता है, बट हमें यहाँ से सॉल्व करते हैं सर, अगर मैं मीन निकालू ना भाई तो क्या आएगा सर 3 मीडियन माइनस मॉड, और बेटा अपना ये बाई 2 इधर चला जाएगा बेटा, यानी सर डायरेक्ट नहीं लिखा, थोड़ा से काम तो करवाएगा भाई सीबीएसई बोर्ड तुमसे, ऐसे नहीं नंबर देता भाई एक नंबर, तो बेटा थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। यस क्लियर है, ओके चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाई साहब ऐसे क्वेश्चन बेटा आपको बहुत मिलेंगे, ये क्या गई सर, अब ध्यान सुनना भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन। नेक्स्ट अब मेरी बात को ध्यान सुनना बेटा, क्या है आपको सर क्या दे दी गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो सबसे पहले इसको क्लास इंटरवल सर बिलो 10, 10 से कम, 10 इंक्लूड नहीं है, यानी सर 10 तुम्हारी क्या है अपर लिमिट है। यस या नो बेटा जी, हम क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं 0 से 10। क्लियर, अब 10 से 20। क्लियर बेटा, ये क्या हो गया 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो बेटा सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया क्लास इंटरवल। अब बेटा ध्यान सुनो, ये क्या है बेटा, ये क्या, ये फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी नहीं, ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ओके चलो बेटा जी, बेटा आप क्या लिखते हैं सी, अब बेटा 3 उतार दो बेटा, 12 माइनस करो क्या आएगा, 12 माइनस 3 9, 27 माइनस 12 कितना आएगा बेटा, जल्दी बोलो 15। अरे बोलो ना बच्चा, 27 माइनस 12 15, 57 माइनस 27 20, 75 माइनस 57 कितना होगा बेटा 75, 57 सर ये 5 बेटा 15 बना यानी 8 हो गया, और ये 6 यानी बेटा 18 हो गया बेटा, वेरी गुड। और बेटा ये कितना आएगा 5, चेक कर लो बेटा सही आया बेटा। 3 में आप 9 ऐड करेंगे 12, 12 में 15 ऐड करेंगे 27, 27 में सर 20 ऐड करेंगे 57, 57 में 18 ऐड कर दो 75, 75 में सर 5 ऐड कर दो 80। तो बेटा अभी क्या था कि सर जब आपको क्लास इंटरवल देता था तो बेटा आपको फ्रीक्वेंसी देता था बेटा, जब ये लेस देन वाली फ्रीक्वेंसी टेबल आपको बनाया गया, मोर देन वाली टेबल आपको बनाया गया बेटा, आपको वहां पे फ्रीक्वेंसी नहीं देता, वो क्या देता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बेटा आपको यहाँ थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बेटा जी। आ जाओ सबसे पहले क्या करना है, इसका तो आंसर बेटा मैं बनाता ही नहीं आपको, अगर ये एमसीक्यू मुझे करने के लिए बोलता भाई मैं फ्रीक्वेंसी क्यों निकालूं,
मैं क्यों निकालू, मेरे तो मॉड क्लास से ही सर बात बन जानी है। बस बेटा मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आए तो आप कैसे करोगे। 5 नंबर में भी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। बेटा ध्यान सुनना, वैसे अगर मुझे क्वेश्चन करना होता मैं तो फ्रीक्वेंसी नहीं निकालता, मैं क्या करता, क्लास इंटरवल आता और n/2 को लोकेट कर देता। 80 बच्चों का, बेटा 80 का हाफ कितना होगा 40, बेटा 40 वाला बच्चा कहाँ होने वाला, यस सर 57, 28 से लेकर 57 में 40 वाला बच्चा आएगा, यानी सर मॉड क्लास आपका क्या हो गया 32 40। पूछा क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो सर लोअर लिमिट क्या हुआ 30। क्लियर, क्लियर है, ओके। बेटा कैसे करोगे मेरी बात सुनो बेटा जी, आप पहले पता कर लो कि सर ये लोअर लिमिट है कि अपर लिमिट। बेटा मैंने बताया था कॉन्टिन्यूअस सीरीज 2 टाइप की होती है, सर आपको डिटेल क्लास में आपको ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कि सर कॉन्टिन्यूअस सीरीज 2 टाइप की होती है, इंक्लूसिव सीरीज एंड एक्सक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो बेटा इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है अपर लिमिट को इंक्लूड किया जाता है, और एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है जिसमें अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं। बेटा हम जनरली सारे क्वेश्चन एक्सक्लूसिव सीरीज में ही करते हैं, क्योंकि इंक्लूसिव सीरीज में थोड़ी बहुत सी आपको क्या होती है सर लिमिटेशन होती है, कुछ कमियां होती है सर, इसलिए हम जल्दी सीरीज को यूज नहीं करते। बेटा एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है अपर लिमिट को क्या करते हैं एक्सक्लूड करते हैं, लोअर लिमिट को क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं। बेटा बिलो 10 बोला, 10 नहीं बोला है, बिलो 10 यानी 10 से कम, यानी 10 नहीं ले सकते, यानी क्या है सर ये अपर लिमिट है। मैंने सर क्लास इंटरवल मैंने साइज अपने हिसाब से बना दिया 10-10 का, क्योंकि सर 10 20 30 40 50, तो बेटा इसलिए मैंने गैप यहाँ जो साइज रखा 10-10 का रखा। बेटा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बेटा क्या था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 80, यानी सर आपको लोकेट करना था n/2, तो 80 का हाफ कितना होगा 40, तो 40 वाला बच्चा कहाँ है, यहाँ से बेटा पहला बच्चा, दूसरा, तीसरा, और बेटा यहाँ 9 से लेकर 12 तक, यहाँ 13 से लेकर 37 तक, और यहाँ 28 से लेकर 57 तक, तो 40 वाला बच्चा भी तो यही तो होगा, यानी सर क्लास इंटरवल क्या है 30 to 40, तो सर लोअर लिमिट क्या हुई 30। ओके ओके, आई होप ये सारे बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सर प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन पीआईक्यू हैं बेटा, ये 2024 2025 वाले हर सेट के क्वेश्चन मैंने वहां से उठाए हैं। ओके अब देखो भाई साहब फिर से भाई एक से एक खतरनाक क्वेश्चन दे रखे सीबीएसई बोर्ड वाले। फिर से देखो क्या बोला, देयर आर 10 ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग अरेंजमेंट। यस सर हम करते हैं सर, ये तो असेंडिंग में तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसने बोला ही कि सर आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज ही कर दिया। If the last 5 observation are increased by 8, then median। बेटा लास्ट के 5 ऑब्जर्वेशन में आपको अगर 8, अभी क्या था पहला क्वेश्चन कि बेटा अगर हर ऑब्जर्वेशन में मैं 2 ऐड कर दूं तो सर नया मीडियन कितना आएगा, तो बेटा आपने आंसर क्या दिया सर, यस यस मीडियन सर प्रीवियस मीडियन +2, यानी सर आपका मीडियन भी 2 इंक्रीज हो जाएगा। अब उसने सर सारे ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड नहीं कर दिया, बेटा तुम डायरेक्ट टिक मार के चले आ जाओ सर कि सर +5 हो जाएगा। भाई साहब ऑप्शन भी नहीं है, मतलब आपको सोचना पड़ेगा। आप कह सर वही तो क्वेश्चन है सर, अगर हर ऑब्जर्वेशन में अगर 5 ऐड करूं तो सर आपका नया मीडियन भी प्रीवियस मीडियन +5 हो जाएगा। लेकिन इसने क्या सर दिमाग कर, देयर आर 10 ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग अरेंजमेंट, द लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाय 8 देन मीडियन। बेटा ध्यान से सुनना, अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो बेटा मैं x1 x2 x3 x4 x5 x6 x10 लिख सकता हूं। बेटा आपको पता है कि सर नंबर ऑब्जर्वेशन क्या है इवन, अगर बेटा इवन होता है तो बेटा मीडियन का फार्मूला क्या होता है, बेटा मीडियन क्या होता है सर, आप कहते हैं n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म बाई 2। बेटा n कितना है 10, तो 10/2 कितना हो जाएगा बेटा, और 10/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा जी, बेटा बाई 2, यानी सर 5th टर्म और 6th टर्म, बेटा 5th और 6th टर्म आपका क्या हो जाएगा बेटा, बेटा 5th टर्म और 6th टर्म बाई 2, आपका ये सर क्या मीन आ गया, जब ऑब्जर्वेशन में आपने कुछ ऐड नहीं किया। बेटा अब क्या कर रहे आप करो ना, लास्ट की 5 ऑब्जर्वेशन में ना 8 ऐड कर दो, यानी सर नया ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा, तो x1 x2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, x6 + 5 x7 + 5 x8 + 5 x9 + 5 x10 + 5, बोलो ना यार यस। बेटा ध्यान सुनो, अब बेटा मीडियन नया मीडियन बेटा मैं उसको न्यू लिख देता हूं m न्यू,
बेटा क्या हो जाएगा, अभी भी टर्म कितने 10, यानी अभी भी कौन सा मीडियन आएगा सर, 5 + 6 आएगा कि नहीं, बोलना मेरा भाई, बोलो ना यार, यस सर। बेटा 5 टर्म x5, 6 टर्म क्या हो जाएगा x6 + 5, सॉरी 8 8 8 8/2, बेटा x5 + x6 बाई 2 मैंने कर दिया और 8/2 कर दिया। बेटा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या सर, प्रीवियस मीडियन प्लस 4, यानी सर नया मीडियन क्या हो जाएगा सर, इंक्रीज बाई 4, ओके, इंक्रीज बाई 4। बेटा क्लियर है, बेटा फिर से समझो एक बार क्वेश्चन, यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन है, कैसे अरेंज है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है भैया, क्या किया लास्ट के 5 ऑब्जर्वेशन में 8 ऐड कर दिया, कितने लास्ट के 5 ऑब्जर्वेशन में, बेटा सर टोटल ऑब्जर्वेशन क्या है 10, सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हुए 10, यानी सर इवन है, इवन है, तो बेटा इवन के लिए फार्मूला क्या बताया था, n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म बाई 2, ये मीडियन हो गया, यानी सर आपका 5th और 6th टर्म होगा मीडियन। बेटा आप क्या करते हैं सर, हर ऑब्जर्वेशन में लास्ट, और हर नहीं लास्ट के 5 ऑब्जर्वेशन में आप 8 ऐड कर दीजिए, नॉट 5 सर 8, वेरी गुड 8, बेटा 8 ऐड करना, 5 नहीं ऐड करना, मैंने 8 ऐड करा दिया। अब बेटा सर नया मीडियन क्या है, अगेन सर 5th और 6th टर्म, बेटा 5th टर्म में बेटा कोई फर्क नहीं, अभी भी सर x5 है सर, लेकिन 6th टर्म क्या बन चुका है, s6 + 8 बन चुका है। बेटा s5 + x6 क्या था सर, प्रीवियस मीडियन, और सर 8/2 क्या हो जाएगा +4, यानी सर क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाई 4, क्लियर, ओके। चलो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अब ध्यान सुनना बेटा जी, भाई साहब लिख लो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ आने ही आने हैं, चाहे बेटा वो मीडियन वाला क्वेश्चन है चाहे मॉड वाला क्वेश्चन है। अब ध्यान सुनना बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, आपका एनसीईआरटी वाला एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, जहां पे आपको फाइंड करना है एक्स वाई की वैल्यू, यस इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो बेटा, बेसिक वाले भी स्टैंडर्ड वाले भी, क्लियर। आज सर क्या बोलता है, द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग टेबल ऑफ द 28.5, तो बेटा मीडियन यहाँ पे क्या है सर 28.5, अगर मीडियन 28.5 है तो क्या मीडियन क्लास 30 to 40 नहीं होगा, 30 to 40 होगा, अरे नहीं बेटा मीडियन क्लास 20 to 30 होना चाहिए, अरे 30 to 40 क्यों, 20 से 30 के बीच में तो 28.5 आएगा, तो बेटा आपको मीडियन क्लास पता चल गया, यस बेटा। मीडियन क्लास के फार्मूला क्या होता है, पहले मेरे बताओ मीडियन का, पहले फार्मूला एक बार समझ लेते हैं, L + n/2 - CF/F × H, क्लियर है बेटा। व्हाट इज L, L इज अ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, यानी L की वैल्यू कितनी है 20, सर n/2 को लोकेट करके ही तो मीडियन क्लास निकाला जाता था, सर यहाँ पे सर कितने डाटा का है सर, टोटल कितने हैं 60, यस तो यानी n कितना है आपका सर 60, तो बेटा n/2 आपका क्या 30 नहीं हो जाएगा बेटा जो। अब ध्यान सुनना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं बेटा एक टेबल, और तो ये 5 हो गया, 5 + x हो गया, 25 + x हो गया, 25 + 15 कितना होगा बेटा 40 + x हो गया, बेटा ये क्या हो गया 40 + x + y हो गया, ये क्या हो गया बेटा 45x + y हो गया। और बेटा पहली क्वेश्चन बेटा हमारा तो सर क्या बोला है सर, क्वेश्चन बोला कैपिटल N = 60 है, हमारे हिसाब से कितना आया 45x + y = 60, बेटा क्या x + y = 15 नहीं आ जाएगा, तो पहली इक्वेशन आपको मिल गई बेटा। दो अननोन तो सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट 2 इक्वेशन तो होनी चाहिए, वेरी गुड बेटा जी। दूसरी इक्वेशन कहां से बनाएंगे, कहां से बेटा, अरे फार्मूले से सर, बेटा n/2 पता है, L आपने पता कर लिया, CF क्या होता है बेटा, अब ध्यान सुनना बेटा, ये आपका क्या है मीडियन क्लास, तो बेटा CF क्या होता है, प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, बेटा मीडियन क्लास के जस्ट पर वाली जो मेरी सर CF होती है, ना कि सर हमें मीडियन क्लास के करस्पॉन्डिंग वाला CF नहीं, जस्ट इसके, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, क्या बेटा वो 5 + x नहीं हो जाएगा, यस बेटा 5 + x, वेरी गुड बेटा जी। अब बेटा F क्या होता है, F इज सर फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑफ द मीडियन क्लास, तो F आपका कितना हो गया बेटा, F आपका 20 हो गया,
क्लियर। F20 हो गया। उसके बाद बेटा H साइज होता है बेटा क्लास इंडेक्स, तो बेटा H तुम्हारा क्या है 10। ओके बेटा सर हमने सारा डाटा यहाँ पता कर लिया। L20 है, N/2 30 है, CF5 प्लस X है और F20 है, H10 है। बेटा L भी उधर ही लिख लेते हैं सर, क्यों इधर लिखो बेटा। L आपका कितना हो गया 20। बेटा जी मीडियन 28.5 28.5 L 20 N/2 30 CF सर प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लोकेटिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी सर 5 बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करो 5 माइनस एक्स। F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यस फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन 20 H बेटा 10 क्लास इंटरवल 10 टू जा 20। अब बेटा इधर 28.5 माइनस 20 कर दो बेटा, इसको सॉल्व कर ले बच्चा। 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स बेटा 2 से किधर भेज दो बेटा। 8.5 इंटू 2 करेगा तो 17 आ जाएगा, तो 25 माइनस एक्स बेटा। बेटा एक्स तुम्हें फाइंड करना, अरे क्या फाइंड करना बेटा एक्स। बेटा एक्स क्या आ जाएगा 25 माइनस 17, तो सर एक्स तेरा कितना आ गया बेटा 8 आया, यस या नो। एक्स तुम्हारा कितना आ गया 8। 25 माइनस 17 कितना होता है 8 बेटा। वाई तुम्हारा कितना आ जाएगा सर, वाई कितना आ जाएगा सर, बोलो ना मेरा भाई 15 माइनस 8 बेटा। वाई कितना आ जाएगा सर 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा 5 नंबर में क्वेश्चन है बेटा जी। आपको ऐसे नहीं करने, आपको पूरा प्रॉपर टेबल बना के करनी। मैंने तो ऐसे ही करा दिया आपको बेटा, बाकी सर आपके लिए क्या था हिंट बेटा, आप प्रॉपर टेबल बनाइएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो सर, एक क्वेश्चन आपको मैं क्या करवा देता हूं। अरे भाई ये क्या भाई साहब, ये क्या ये क्या ये क्या बताओ मेरे को। अरे बोलो 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 कहाँ दिक्कत। अरे यार यस एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन सर, एग्जाम्पल का याद आ गया बेटा। यस आ जाओ बेटा फटाफट कर लेते सर। सीएफ बना बेटा सर 2 2 5 7 7 9 16 16 12 28 28 प्लस एक्स बेटा 20 ऐड कर दो 48 प्लस एक्स। 15 ऐड कर दो सर कितना हो जाएगा 63 प्लस एक्स। 9 ऐड कर दो 72 प्लस एक्स बेटा 72 प्लस एक्स प्लस वाई बेटा, और ये कितना हो जाएगा 74 एक्स प्लस वाई। और बेटा 74 प्लस एक्स वाई हमारा आ गया क्वेश्चन के हिसाब से क्या था 100, तो बेटा मैंने 74 प्लस एक्स वाई को बेटा किसके बराबर कर दिया 100, तो बेटा एक्स प्लस वाई कितना आ गया बेटा तुम्हारा क्या 26 आ जाएगा। क्लियर है। और बेटा जी फिर आप बेटा कर लेना, फार्मूले से निकाल लेना बेटा। मैं बता देता हूँ कि सर इस क्या बोला है सर, एन लोकेट करना है। मीडियन तो आपको दे रखा है बेटा 525, अगर सर 525 इसका मीडियन है तो सर मीडियन क्लास क्या होगा बेटा 500 to 60। यस दिस इज अ मीडियन क्लास बेटा, इसे खुद करना है तुमको। क्लियर ओके चलो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड मीन। बेटा एक क्वेश्चन में मीन का कराता हूं, एक क्वेश्चन का मॉड, बाकी क्वेश्चन आपके हवाले बेटा। ठीक है आ जाओ बेटा एकदम भाई साहब जो उसके साथ। बेटा इसमें हम क्या फाइंड करेंगे मीन। बेटा मीन बेटा पहले मेरी बात समझो बेटा, मीन का बेटा मीन निकालने की दो तरीके होते हैं। एक होता है जिसे आप कहते हैं डायरेक्ट मेथड, क्या बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। यस बच्चा ओके ओके बेटा। दूसरा क्या होता है शॉर्टकट मेथड। बेटा शॉर्टकट, अरे भाई तू कौन इनडायरेक्ट बोल रहा है, अरे इनडायरेक्ट नहीं होता भाई शॉर्टकट होता है। इनडायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड पता नहीं क्या डायरेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट लगा रखे भाई साहब। शॉर्टकट में क्या होता है, एक होता है एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। बेटा एक्स बार क्या हो जाएगा कैपिटल ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। भाई डी आई क्या होता है, अरे बता रहा हूं ना भाई जल्दी क्यों सर। डी आई क्या होगा एक्स आई माइनस ए। अरे वाह कैपिटल ए क्या होता है सर, बेटा आप क्या करते हैं ना
कि सर एक्स आई में से आप ना खुद से कोई एक मीन मान लेते हैं। एक्स आई में से हम क्या करते हैं, खुद से एक मीन मान लेते हैं। ओके बेटा दूसरा क्या है, स्टेप डिविएशन मेथड। बेटा स्टेप डिविएशन क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू कैपिटल ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। सर व्हाट इज यू आई, यू आई बेटा आपका क्या होता है बेटा जी, अरे बोलो ना भाई, अरे बोलो ना यार, अरे बोल भाई। सर यू आई होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन कैपिटल ए। फिर से बोलो व्हाट इज कैपिटल ए। सर एक्स आई में से मैं खुद से एक मीन मान लेता हूँ, क्लियर है, एक मिनट भाई। तो बेटा यू आई एक्स आई माइनस ए, बेटा आप क्या करेंगे, एक्स आई निकालेंगे, उसमें से बेटा आप खुद से कोई मीन मान लेंगे। बेटा जो आपको मीन मानना है खुद से, बेटा आप कोशिश करेंगे ना कि सर वो मिडिल वाला ही मान, उससे फायदा होता है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता भाई। चलो बेटा जी एक क्वेश्चन कोई कर लेते हैं भाई। अच्छा तो बेटा इधर देखो 10 + 25, पहले सबसे पहले एक्स आई निकालो, एक्स आई निकालते हैं। बेटा कैसे एक्स आई निकाला जाता है बेटा आपको मालूम है, बेटा आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट को अपर लिमिट के साथ ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा 10 + 25 कितना हो गया, 35, 35/2 कितना हो जाएगा सर, 17.5। यस अब इधर आओ सर 40 + 25 कितना हो गया, 65। बेटा 65 का हाफ कितना हो जाएगा सर, 32.5। क्लियर है बेटा, ऐसे करो ना, जो भी गैप है ना उतना ऐड करते रहो। सर 15 में सॉरी 32 में 15 ऐड कर दो मेरा भाई, कितना हो गया सर, यस 47.5। 47.5 में ना 15 ऐड कर दो बेटा, कितना हो जाएगा सर, 62.5। वेरी गुड बेटा, 62.5 में बेटा 15 ऐड कर दो बेटा, 77.5। वेरी गुड, 77 में 15 ऐड कर दो बेटा, कितना हो गया सर, 92.5। चेक कर लो बेटा जी, 100 + 85 क्या हो गया बेटा, 185। 2 से डिवाइड कर दो, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 5, 10, बेटा क्या आ गया 95। तो बेटा एक निकाल लेना, उसके बाद जो भी आपका क्लास इंटरवल की साइज बेटा उतना उतना ऐड करते हुए चले जाना। तो एक्स आई मिल गया। अब बेटा ध्यान सुनो, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6। बेटा 6 है तो 2 मिडिल टर्म आएंगे, तो मालूम है बेटा आप कोई भी एक मान लो। बेटा मैंने क्या किया, बेटा मैंने क्या किया कि सर मैंने 47.5 ए को ना कैपिटल ए खुद से मैंने ये मान लिया। बेटा इसको ऐसे मार्क कर देना, 47.5 आपका क्या है, एज्यूम मीन मेथड। क्लियर है, ओके थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं। अच्छा भाई तो चलो भाई, बेटा हम कैसे करें, मुझे करना है ना, तो बेटा मैं तो सर एज्यूम मीन मेथड मैं तो स्टेप डिविएशन से ही करता हूँ, यानी बेटा मैं यू आई निकालता हूँ। सर क्या करता हूँ बेटा, यू आई, तो व्हाट इज यू आई, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो बेटा 17.5 माइनस 47.5, तो बेटा कितना हो जाएगा, 47.5 माइनस 17.5, बेटा 0 0 30, बेटा कितना आया, -30 अपॉन 15, बेटा क्या -2 आ गया। क्लियर बेटा, यहाँ क्या -1 आए, अरे भाई साहब सब याद है सर, 0 1 2, अरे बस यही तो चाहिए सर, अरे सर यही तो चाहिए सर, कैलकुलेशन आसान चाहिए सर, पेपर में टाइम कहाँ सर कैलकुलेशन करने। बेटा पेपर तुम्हें कैलकुलेशन थोड़ा करवाता, पेपर बेटा सीबीएसई बोर्ड तुमसे नॉलेज, आपका नॉलेज चेक करता है, कैलकुलेशन थोड़ा करवाता बेटा। बेटा क्वेश्चन ऐसे नहीं देंगे बेटा, एक आध दो क्वेश्चन तो हो जाते बेटा जी। ये क्या हो गया बेटा, अरे भाई साहब ये क्या हो गया, अरे कहाँ चला गया, अरे नहीं कहीं नहीं गया, भागे बेटा। अब ध्यान सुनो बेटा, एक और टेबल बना लो, किसका बेटा जी, अरे यहाँ सर एफ आई यू आई का, वेरी गुड। -2 इंटू 12 माइनस का 24, -1 इंटू 10 माइनस का 10, सर 0 इंटू 15, अरे सर 0, 1 इंटू 13, सर कैलकुलेशन बड़ी आसान होगी सर, 2 इंटू सर 16, सर 3 इंटू 12 36, सर कितना हो गया 36,
बेटा क्या करना है, फाइंड करना है समेशन एफ आई यू आई। तो बेटा ध्यान से देखना सर, -24 -10 माइनस का 34 प्लस 36 तो प्लस का 2 प्लस 2 में 16 ऐड कर दो 18 18 में 13 ऐड कर दो बेटा क्या आ जाएगा समेशन एफ आई यू आई आपका कितना आ गया बेटा 31। अब क्या चाहिए बेटा आपको समेशन एफ आई चाहिए बेटा, इधर आ जाओ 12 प्लस 8 20 20 प्लस 13 33 33 प्लस 15 48 48 प्लस 10 58 58 प्लस 12 70। फिर से चेक करो 12 प्लस 8 20 20 प्लस 13 बेटा 20 प्लस 13 कितना हो जाएगा 33 33 में अगर 15 ऐड कर देंगे 48 48 में से 10 ऐड कर देंगे 58 58 में 12 ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा सर 70। फिर से एक बार चेक कर लो बेटा, तो 12 प्लस 10 22 22 प्लस 15 37 37 प्लस 13 50 50 प्लस 8 58 प्लस 12 बेटा 70। यानी सर आपका समेशन एफ आई कितना आ जाएगा 17। ओके आइए बेटा जी करते हैं बेटा एक्स बार क्या हो जाएगा कैपिटल ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपान समेशन एफ आई इंटू एच। बेटा कैपिटल ए तुमने क्या लिया था सर 47.5 समेशन एफ आई कितना आ जाएगा बेटा 31 और ये बेटा 70 और ये बेटा 15। बेटा बस इसके कैलकुलेशन कर लेना बेटा आपको क्या मिल जाएगा सर, कैलकुलेशन बेटा आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है ध्यान देना भाई साहब। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पहले हम पीछे थे क्या हमें फाइंड करना था सर इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना बेटा। मीन निकालना था, मॉड भी निकालना है सर। क्या निकालना है मॉड, तो बेटा मीन मैंने निकाल दिया है, मॉड निकाल दिया है बेटा। मीडियन वाला भी एक क्वेश्चन आपको करवा देते हैं फटाफट, पहले आते हैं सर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा मैंने क्या सिखाया मीन। अब बेटा आती है मॉड, किसकी बारी आती है सर आपको मॉड निकालना। ध्यान सुनना है बेटा, ये क्या है आपका एफ आई बेटा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है बेटा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का हमने क्या नाम दिया था F1, जस्ट उसके ऊपर वाली को बेटा F0 और जस्ट उसके नीचे वाली को बेटा F2। यस बेटा ये तुम्हारा क्या हो गया मॉड क्लास, क्या हो गया बेटा मॉड क्लास। बेटा क्या हो गया मॉड क्लास, यानी सर फार्मूला क्या होता है मॉड का L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या हो रहा भाई, एक मिनट बेटा जी रुक जाओ थोड़ा। ओके बेटा एक मिनट, थोड़ा इसको इधर करते हैं भाई, ज्यादा उधर जा रहा है भाई, तुम इधर आ लो थोड़ा। ओके अब बेटा ध्यान से देखना। ओके चलो बेटा देखो जरा, F1 मॉड क्या होता है बेटा, मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बेटा ये फार्मूला होता है। व्हाट इज L, L इज अ लोअर लिमिट ऑफ द मॉड क्लास। बेटा ये 40 हो जाएगा सर। F1 क्या है बेटा 15, F0 क्या बेटा 10, 2 F1 15 टू जा 30, F0 10, F2 बेटा कितना है 13। बेटा बस बेटा ये कैलकुलेशन कर लेना, क्लास इंटरवल बेटा साइज कितनी है 15। बस बेटा कैलकुलेशन बेटा तुम्हें खुद करनी है, समझा मेरा भाई, कैलकुलेशन बेटा तुम्हें खुद करना है। कॉन्सेप्ट मैं सिखा दूंगा बेटा, कैलकुलेशन आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, अब हम क्या करते हैं ध्यान से सुनो बेटा। ओके ओके लास्ट क्वेश्चन देखना है बेटा, हमें इसका क्या सीखना है बेटा, हमें इसका क्या सीखना है मीडियन। बेटा ध्यान सुनना, मीडियन में सर एक और कॉलम आपको सर ऐड करनी पड़ती है जिसका नाम क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, 7 में ऐड कर दो, सॉरी 7 कॉपी कर दिया, 7 में 10 कर दिया 17 और 17 प्लस 21 कितना होगा बेटा, 17 में 1 ऐड करेंगे 18, 18 में 20 ऐड करेंगे तो 38। वेरी गुड, और 38 में 22 ऐड कर दो, पहले 38 में 2 ऐड करो 40, 40 में 2 ऐड करो बेटा 60 और 60 में बेटा 15 ऐड कर दो, 60 प्लस 7 70, 5 ऐड कर दो 75 और 75 में 5 ऐड कर दो बेटा क्या आ गया 80। व्हाट इज 80 बेटा, ये क्या आपका समेशन एफ आई या बेटा इसे आप कैपिटल एन बोलते हैं। दोनों बातें की बेटा, पहला स्टेप याद करना, सबसे पहले n/2 लोकेट करना है, तो n/2 तुम्हारा कितना आ जाएगा 80/2।
40 बेटा 40 कहाँ होगा सर 18 से लेके 38 तक, यहाँ पे 39 से लेके 60 यानी 40 आपका सर ये है। दिस इज योर मीडियन क्लास। ये क्या है बेटा आपका मीडियन क्लास। तो बेटा मीडियन क्लास आपको पता चल गया। बेटा ध्यान सुनना, इसको क्या बोलेंगे बेटा L क्या होगा 35, F मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, तो बेटा मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 22 सर। उसके बाद CF बेटा जो आप लोकेट करेंगे ना भाई उसकी नहीं बेटा जस्ट उसके ऊपर वाली यानी CF आपका क्या हो जाएगा 38। यस बेटा मीडियन का फार्मूला क्या होता था L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। ओके बेटा CF आपने निकाल लिया, H बेटा क्लास इंटरवल साइज कितना बेटा 10, ये 10 आ गया बेटा जी। कैलकुलेशन बेटा आपके हवाले 35 n/2 कितना होगा सर 40 माइनस 38 F बेटा क्या है 22 इंटू कितना हो जाएगा सर 10 बेटा देख लो 35 40 माइनस 2 बेटा 2 अपान 22 इंटू 10 1/11 तो 35 10/11 बेटा कैलकुलेशन कर लेना जो आ जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। ओके ओके आई होप बेटा ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चा थैंक यू बच्चा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा एक और नया चैप्टर के साथ। तब तक आप बेटा अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ओके बेस्ट ऑफ लक।